राइस स्टार ने छाया बाबा से मिला सोना बेचकर अपनी मां का ऑपरेशन करवाया। डॉक्टरों ने कहा कि मां अब पूरी तरह ठीक हो जाएगी। रोशनपुर में राइस स्टार की हिम्मत की चर्चा होने लगी। गांव वाले उसे हीरो की तरह देखने लगे, लेकिन राइस स्टार का दिल बेचैन था। छाया बाबा का वादा उसके दिमाग में बार बार गूंज रहा था। उस रात तुझे वापस अंधेर खोली आना होगा। 7 दिन बीत गए। ब्लैक हंटर फिर से राइस स्टार के घर पहुंचा। इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ 4 गुंडे थे, जिनके चेहरों पर क्रूरता साफ झलक रही थी। ब्लैक हंटर ने राइस स्टार को धमकाया, अबे तेरी माँ तो ठीक हो गई, लेकिन मेरा पैसा ब्याज समेत अब 2 लाख दे। राइस स्टार ने कहा, मेरे पास अभी इतना नहीं है, लेकिन मैं लौट आऊंगा। ब्लैक हंटर ने ठहाका मारकर कहा, लौट आएगा? तू पहले अपनी जान बचा ले। और उसने अपने गुंडों को इशारा किया, लेकिन तभी राइस स्टार ने हिम्मत दिखाई। उसने पास रखा लोहे का डंडा उठाया और एक गुंडे को ऐसा मारा कि वह जमीन पर गिर पड़ा। बाकी गुंडे डर गए और ब्लैक हंटर चिल्लाया, ये तो पागल है, चलो बाद में निपटेंगे। और वे भाग गए। लेकिन राइस स्टार जानता था कि यह खतरा टला नहीं है। उस रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, राइस स्टार ने फैसला किया कि वह छाया बाबा का वादा निभाएगा। उसने अपनी माँ को सब बताया। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा तूने मेरे लिए इतना किया, अब उस हवेली में मत जा। वो छाया बाबा कोई साधारण इंसान नहीं है। लेकिन राइस स्टार बोला, माँ अगर मैं नहीं गया तो छाया बाबा मेरे पीछे आएगा। मैं तुम्हें फिर से खतरे में नहीं डाल सकता। रात के अंधेरे में राइस स्टार फिर से अंधेर खोली पहुंचा। जंगल वैसा ही डरावना था। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे उसे राइस स्टार का इंतजार था। अंदर पहुंचते ही चारों तरफ ठंडी हवा चलने लगी। छाया बाबा प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। तू आया? छाया बाबा की आवाज गूंजी। कम लोग वादा निभाते हैं, बोल अब क्या चाहता है? राइस स्टार ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैंने आपका सोना लिया, आपका वादा निभाया, लेकिन मेरी माँ और गांव को ब्लैक हंटर से खतरा है। मुझे उससे बचाने की ताकत चाहिए। छाया बाबा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ रहस्य था। उसने कहा, तुझे ताकत मिलेगी, लेकिन बदले में तुझे मेरे लिए एक काम करना होगा। अंधेर खोली के नीचे एक तहखाना है, वहाँ एक काला पत्थर है, उसे मेरे पास लाना होगा। लेकिन सावधान, उस पत्थर को छूने वाला हर इंसान अपनी यादों को खो सकता है। राइस स्टार के सामने अब 2 रास्ते थे, या तो वह छाया बाबा का काम करे और ब्लैक हंटर से अपनी माँ और गांव को बचाए, या फिर वह वापस लौट जाए और छाया बाबा के गुस्से का सामना करे। उसने सोचा, अगर वह पत्थर लाया और अपनी यादें खो दी तो क्या वह अपनी माँ को भी भूल जाएगा? लेकिन अगर वह नहीं गया तो ब्लैक हंटर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। राइस स्टार ने हवेली के तहखाने की सीढ़ियां उतरनी शुरू की। हर कदम पर अंधेरा गहराता जा रहा था। तहखाने में पहुंचते ही उसे एक चमकता हुआ काला पत्थर दिखा जो हवा में तैर रहा था। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, एक तेज रोशनी फूटी और राइस स्टार बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, वह हवेली के बाहर जंगल में पड़ा था। उसके हाथ में काला पत्थर था, लेकिन उसका दिमाग खाली था। उसे कुछ याद नहीं था, न माँ, न गांव, न छाया बाबा। तभी जंगल में एक परछाई दिखी। छाया बाबा की हंसी गूंजी, तूने मेरा काम कर दिया, लेकिन अब तू मेरा है। क्या राइस स्टार अपनी यादें वापस पा सकेगा? क्या वह ब्लैक हंटर से अपने गांव को बचा पाएगा, या छाया बाबा का खेल अभी और बड़ा होने वाला है? जानने के लिए सब्सक्राइब करें और बताएं कि क्या आप पार्ट 3 चाहते हैं।